गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि लास्ट क्लास में हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे। चलिए आज की क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस और बहुत ही प्यारी अप्रोच के साथ हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए आप लोग। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए कैन डू 50% of job, 50% of a job in 16 days. B can do one fourth of the job in 24 days. In how many days can they do 3/4 of the job working together? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम इसकी हिंदी की बात करते हैं, यही कहा जा रहा है भाई ए जो है किसी जॉब के 50% काम को जो भी वो 16 दिन में कर लेता है, और बी जो है 1/4 काम को या 1/4 जॉब को जो भी वो 24 डेज में करता है। तो ये पूछा जा रहा है कि दोनों मिलके 3/4 काम को, मतलब सेम काम के 3/4 को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भाई सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो कैसे इसमें आप एक बात समझ लीजिए जो भी है। देखिए अगर हम टोटल वर्क निकालते हैं तो क्या होता है, अगर हम टोटल वर्क निकाल रहे हैं तो क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए हमें, एफिशिएंसी चाहिए इनटू नंबर ऑफ डेज चाहिए। भाई यही हुआ ना, अगर हमें टोटल वर्क निकालना है किसी भी काम का तो हमें एफिशिएंसी चाहिए और नंबर ऑफ डेज चाहिए। और यहाँ से अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है देन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। ठीक है भैया, आप ये नोट कर लो इसको। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए अगर हम ए की बात करते हैं तो 50% का मतलब यही हो गया कि भाई 1/2, 50% का मतलब 1/2, मतलब ए जो है 1/2 काम को कितने दिनों में कर रहा है, 16 डेज में। तो टोटल कितना टाइम लेगा ये भाई, या टोटल वर्क कितना होगा इसका, 32 डेज, इतने दिनों में करेगा। ठीक है, अगर हम बी की बात करते हैं, बी 1/4 कर रहा है कितने दिनों में, 24 डेज। ये टोटल कितने दिनों में करेगा भाई, 96 डेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है ना भैया, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है भाई। अगर हम बात करते हैं कि दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे तो 96 डेज, मतलब ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ये कितने दिनों में करेगा, 3 डेज, एंड इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई। अब देखिए अगर दोनों, क्वेश्चन में पूछा यही गया है आपका कि दोनों जो है 3/4, मतलब इस 96 का 3/4 कितने दिनों में कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं भाई ए प्लस बी, एफिशिएंसी कितनी है, 4 है दोनों की, 96/4 इंटू 3/4, यही तो पूछा गया भाई। अगर हम बात करते हैं ये 6 बार जाएगा, 18 डेज इज द आंसर। ठीक है, देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको इसको करने का तरीका जो होगा आपका यही होना चाहिए। ठीक है ना, आपको 5 सेकंड से ज्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए। बस ये थोड़ा सा समझा रहा हूं तो आपको लग रहा हो बहुत टाइम, बट
अगर आप इसको क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ईजी है, 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नोट कर लो भाई इसको, ठीक है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। बस आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच सीखनी है भाई, कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन कितना जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आज की क्लास का। ए कैन कंप्लीट complete one third of our work in 10 days and B can complete 3/5 work 24 days, ठीक है भैया। they work together for 10 days. The remaining work was completed by C alone in 15 days. In how many days can C alone 2/3 of the same work? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए क्या कह रहा है भाई, कह रहा है ए जो है किसी काम के 1/3 पार्ट को जो भी 10 दिनों में करता है, बी उसी काम के 3/5 भाग को 24 दिनों में करता है। और देखिए कह के आ रहा है कि दोनों जो भी 10 दिनों तो काम करते हैं भाई, 10 दिनों तो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, और बचे हुए काम को सी जो है अकेले 15 दिनों में खत्म करता है। अब पूछा जा रहा है कि सी जो है अकेले 2/3 मतलब 2/3 पार्ट को सेम काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, मतलब जो काम है 2/3 भाग उस काम का सी अकेले कितने दिनों में करेगा। देखिए भैया सॉल्यूशन की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम ए की बात करते हैं 1/3 ले रहे हैं, ये कितने दिनों में 10 डेज में, ये टोटल कितने दिनों में करेंगे भाई 30 डेज। अगर हम बी की बात करते हैं भाई, ये 3/5 ले रहे हैं, कितने दिनों में 24 डेज, ये कितने दिनों में करेंगे भैया 40 डेज, ठीक है, ये 40 डेज में करेंगे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं 120 इज द टोटल वर्क, ठीक है, ए की एफिशिएंसी 4 एंड बी की 3। आपको कह रहा है कि भाई ये दोनों मिलकर 10 दिनों तो काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं ए प्लस बी की, तो कितना काम कर लेंगे, अगर 10 दिनों तक काम करते हैं, इनकी एफिशिएंसी दोनों के साथ है तो मतलब ये 70 काम कर लेंगे, मतलब 120 से इन्होंने 70 काम कर लिया है, बचा कितना है भाई 50 काम बचा है। और इस बचे हुए काम को बी सी जो है वो 15 दिनों में कर रहा है भाई, 15 दिनों में कर रहा है। तो
सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी भाई? सी की एफिशिएंसी की बात अगर हम करते हैं, कितना आ गया भैया? 5/3, सॉरी 10/3, यही हुआ ना, 10/3 हो गया सी की एफिशिएंसी। अब देखिए हमें सी की एफिशिएंसी ही निकालनी थी। अब कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। यही पूछ रहा है कि सी जो है इस 120 पार्ट के 2/3 काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए सी 120/10/3, 3 ऊपर आ जाएगा भाई, इंटू 2/3, मतलब सी 24 डेज ले रहा है। दिस इज द आंसर। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आपको आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, नोट कर लो भाई इसको। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, फ्रैक्शन पे आपके बनते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आज की क्लास का। अब देखिए मैं सीधा लिख रहा हूँ क्वेश्चन, जो भी ए जो भी है, किसी काम के 4/5 भाग को 20 डेज में करता है। ठीक है भैया, ओके। और कह रहा है क्वेश्चन, फिर जो भी है दोनों मिलके इसी काम के बचे हुए काम के, दोनों मिलके बचे हुए काम का मतलब कितना काम बच रहा है भाई? अगर 4/5 भाग ये 20 डेज में कर रहा है तो 1/5 ये दोनों मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 3 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई कि बी जो है इस काम को अकेले कितने दिनों में कर लेगा। बी जो है इस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो भाई देख लो, अगर हम बात करते तो ये टोटल कितने दिनों में कर लेंगे भाई? ऐसे तो होगा 20 इंटू 5/4, मतलब कि 25 डेज। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं भाई हम, इंटू 5 मतलब कि 15 डेज। ठीक है, यहां से क्या आ गया भाई? ए जो है 25 डेज में कर रहा है और दोनों मिलके 15 दिनों में कर रहे हैं भाई। अगर इनके एलसीएम की बात करते हैं हम, 75 हो गया, दिस इज टोटल वर्क। ठीक है, अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं 3 एंड 5, आपसे पूछा क्या गया है कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर हम यहां से बी की एफिशिएंसी की बात करते हैं, 2 आ गया। ठीक है, तो बी कितने दिनों में करेगा भाई? 37 1/2, दिस इज द आंसर। ठीक है भैया, ओके। चलो, अगर ये क्वेश्चन भाई लिखना हो किसी को तो लिख लो, बोल दे रहा हूं। ये किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिनों में करता है और फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भैया, सेम क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, किसी काम के 7/10 भाग को ए जो है, किसी काम के 7/10 भाग को ए जो है
कितने दिनों में कर रहा है भाई? 15 दिनों में कर रहा है, 15 डेज ले रहा है, ठीक है, 15 डेज ले रहा है। एंड आफ्टर दैट ही कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज, मतलब कि काम पूरा होने के बाद जो भी है वो 4 दिनों तक करते हैं विद हेल्प ऑफ बी। तो पूछा जा रहा है आपको इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर टू द सेम, और आपसे यही पूछा जा रहा है कि भाई ए जो है 7/10 भाग को 15 दिनों में कर रहा है, तो बी जो है दोनों ए और बी साथ मिलकर 4 दिनों में इस काम को कितने दिनों में करेंगे? भाई देखो, अगर हम ए प्लस बी की बात कर लेते हैं, अगर 7/10 काम पूरा हो चुका है तो 3/10 भाग आपका बचा हुआ है, ठीक है, ये 4 दिनों में कर रहे हैं भाई, ठीक है। ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे? यही तो हुआ अपॉन 3, मतलब कि 40/3। इसको हम क्या कह सकते हैं? 13/1/3 डेज इज द आंसर, ठीक है। आपके क्वेश्चन में ना ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, सॉरी आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हो गया भैया ये? चलो आपको भाई ये अप्रोच सीखनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो सीजीएल हो गए, चाहे यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम में अगर मैथ आपको सॉल्व करना है भाई। और देखिए सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपकी मैथ दिलाती है, समझ रहे हैं? अगर आप मैथ करके आते हैं श्योर हैं, क्योंकि अदर पार्ट तो सब करते हैं भाई रट रोटा के, लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है भाई। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं बोलता जा रहा हूं, आप क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आज की क्लास का। ए जो है किसी काम के 40% को, ए किसी काम के 40% को 12 दिनों में कर रहा है भाई, 12 डेज ले रहा है, ठीक है। ओके, जबकि बी उसी काम को, बी जो है उसी काम के 60% को कितने दिनों में कर रहा है भाई? 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। बी उसी काम के 60% को 15 दिनों में कर रहा है, और करें दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। अब दोनों जो है 10 दिनों तक साथ काम करते हैं भाई, ठीक है। आगे कह रहा है कि सी शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर लेता है। सी जो है शेष काम को 4 डेज में, मतलब बचे हुए काम को 4 दिनों में पूरा कर लेता है। पूछा जा रहा है ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी उसी काम के 28% भाग को कितने दिनों में कर लेंगे? देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ परसेंट से कुछ लोग घबरा रहे होंगे, बट नहीं, आपको घबराना है। अगर हम 40% की बात करते हैं तो इसको हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं भाई, कितना हो गया आपका ये, ऐसे लिख दो आप 20/2/5 हो गया, ठीक है। अगर हम 60% की बात करते हैं भाई 3/5 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ कितना आ जाएगा आपका 12 इंटू, मतलब कि 30 डेज। अगर हम बी की बात करते हैं 15 इंटू 25 डेज, यही हुआ ना भैया। देखिए अगर इन दोनों के एलसीएम की बात करते हैं हम, क्वेश्चन को बहुत प्यार समझिएगा। ए जो है 30 डेज में किसी काम को कर रहा है, बी जो है सेम वर्क को 25 डेज में कर रहा है, ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो गया भैया 120, ओके। 4 एंड सॉरी एक मिनट, एलसीएम इनका कितना होगा
एक मिनट निकाल लेते हैं भाई एलसीएम। देखिए 6 इंटू 5 एंड 5 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 6 भाई 150 ले लेते हैं एलसीएम इसका, ठीक है। एक मिनट देखिएगा, अगर इनके एलसीएम की बात करते हैं हम तो 150 एलसीएम ले लिया भैया, टोटल वर्क ये वो आपका हो गया, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी 5 हो गई और इसकी 6, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि दोनों मिलकर 10 दिनों तो काम करते हैं, मतलब कि ए प्लस बी 10 दिनों तो काम करते हैं भाई, 11 मतलब कि 110 काम ये कर लेंगे, यही हुआ ना, 110 काम ये कर लेंगे। काम कितना बच रहा है भाई आपका, 40 बच रहा है। इस 40 काम को सी जो है 4 दिनों में करता है। अगर सी 4 दिनों में करता है तो भाई सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, अरे भाई सी अगर किसी काम को 4 दिनों में करता है, सी की एफिशिएंसी 10 हो गई, यही तो हुई। और कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम के 28% भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब देखिए अगर हम तीनों मिल के बात करते हैं, यहां पे देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि तीनों की एफिशिएंसी कितना होगी 21, मतलब कि 150 अपॉन 21 इंटू 28/100, यही तो हुआ, ठीक है। 3 बार गया, 4 बार गया ये, ओके। मतलब कि 2 इज द आंसर, ठीक है भाई। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बट बहुत इजी है, ठीक है, नोट कर लो भाई। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है कि ए किसी काम का 40% 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 60% 15 दिनों में कर सकता है, दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, और सी शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम के 28% भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है, नोट कर लो भाई। तो चलिए मुझे लगता है आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए और इस क्वेश्चन को करने के अप्रोच को सीखिए, और क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आप ट्राई करिए कि आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो आप जो भी ये कमेंट करके पूछिए उसको, जो भी चीज़ें जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। वैसे मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि बहुत ही ईजी वे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो भाई अगर यूपीएसआई की बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके, ठीक है। चलिए बाय बाय।